Hello everyone, hope you are doing good. In this video, we are going to learn two strong and effective tips and tricks about pivot table. आपको पता होगा pivot table एक ऐसा टूल है, इस पावरफुल डेटा समराइजेशन टूल है जो आपको बड़ी डेटा सेट को ऑर्गेनाइज और समराइज करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है और इजीली आप कैसे डेटा एनालाइज कर पाओगे and also you will get the insight from this pivot table. हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइज हमने यहाँ पे आपने देखा होगा एक डेटा हमने तैयार किया है आज इस सेशन के लिए, जहाँ पे सेल्समैन, रीजन, टारगेट सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स हैं। तो यहाँ पे हम एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे एंड आज का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो चलिए आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए जो सेल्समैन है और रीजन है। सपोज यहाँ पे 4 रीजन आपको मिलेगा, एक वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे जो 4 रीजन है, 4 अलग अलग रीजन के लिए और अलग अलग सेल्समैन अलाइंड है। तो सपोज मुझे यहाँ पे देखना है कि वेस्ट रीजन में कितने सेल्समैन हैं, साउथ में हर एक जोन पे हर एक रीजन के लिए कौन से कितने सेल्समैन है वो तो हम निकाल सकते हैं। बट मुझे अगर उनके नाम चाहिए, सपोज वेस्ट रीजन के सामने मुझे चाहिए कि वेस्ट रीजन के में जितने अलाइंड है सेल्समैन, उनका नाम मुझे अगर देखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पिवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट है ऑल डीपीएफ। तो आप प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद उसको फिनिश करिए। देखिए आपके लिए एक पिवट टेबल बन गया। तो सपोज मुझे ये जैसे रीजन है, रीजन नेम यहाँ पे आ गया, रो पे मैंने डाल दिया। बट यहाँ पे मुझे अगर सेल्समैन के नाम मुझे चाहिए, तो अगर मैं वैल्यू में यहाँ पे सेल्स मैन के नेम डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ नंबर दिखाई देगा, काउंट दिखेगा कि यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में इतने सेल्समैन। ये तो यूनिक काउंट नहीं होगा, ये आपके इतने का इंस्टेंस, मतलब सेल्समैन इतने नंबर अलाइंड है तो ये आपको दिखेगा। बट हमें कुछ और आउटपुट चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे जो भी सेल्समैन है उनका नाम चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये देखो, जो आप यहाँ पे सारे जो इनके हेडर्स दिख रहे हैं, जैसे सेल्समैन है, रीजन है, टारगेट सेल्स, एक्चुअल्स, यहाँ पे सबसे नीचे का आपको मोर टेबल दिखेगा। ये मोर टेबल का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपको क्रिएट ए न्यू पिवट टेबल बता रहा है। और बट यहाँ पे नीचे आपको जो बता रहा है कि टू यूज मल्टीपल टेबल्स इन और एनालिसिस अ न्यू पिवट टेबल नीड्स टू बी क्रिएटेड यूजिंग द डेटा मॉडल। तो ये एक डेटा मॉडल यहाँ पे क्रिएट होगा जहाँ पे ये पावर पिवट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम डैक्स क्वेरी लिख सकते हैं। जो कि डैक्स और पावर क्वेरी के बारे में नहीं जानते हैं, हमारा जो दूसरा वीडियोस हैं वहाँ पे पावर क्वेरी के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, उसके आप देख लेना। तो यहाँ पे हमें एक न्यू पिवट टेबल हमें मिल चुका है। आप देखो यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पे आप देखो रेंज एंड टेबल वन ऐसे करके दो दिख रहा है। आप राइट क्लिक करोगे तो जैसे रेंज पे करोगे यहाँ पे ऐड मेजर्स, ये मेजर एक न्यू मेजर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको डैक्स फंक्शन लिखने के लिए चेक डैक्स फॉर्मूला, तो आपको इस वाले विंडो पे एक डैक्स क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो रेंज से उठा रहे हैं, हम टेबल से उठा सकते हैं, रेंज से उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं रेंज से उठा रहा हूँ, यहाँ पे मेजर नेम हमें मान लीजिए मुझे देना है सेल्समैन्स नेम, नेम ऑफ नेम ऑफ सेल्समैन। तो मैंने एक नाम दे दिया और यहाँ पे
कि डैक्स क्वेरी लिखने के लिए आपको यहाँ पे वो अलाउ करेगा। यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे डैक्स क्वेरी आप लिख सकते हो। तो मैंने एक डैक्स क्वेरी पहले से लिख रखा है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। और ये मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पे हमने डाल दिया है। ये आपका concatenex करके एक डेक्स क्वेरी है जो कि ज्वाइन करता है आइटम को, तो ये सिंपली उसके लिए है। तो ये हम चेक करने के लिए कि हमने जो डेक्स क्वेरी लिखा है सही है गलत है, हम यहाँ पे चेक डेक्स फॉर्मूला यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक करा, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि दिस फॉर्मूला इज नो एरर्स, मतलब कोई एरर नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला वो सही लिखा हुआ है। उसके बाद आप ओके क्लिक करना। ओके जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखना कि इसमें जब आप जाओगे तो ये जो हमने बनाया था एक नेम ऑफ सेल्समैन, ये जो हमने बनाया था जो डेक्स क्वेरी के थ्रू, ये हमने एफएक्स की तरह, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने फॉर्मूला के थ्रू ये दिख रहा है। बाकी आप देखो उसके ऊपर कहीं पे भी फॉर्मूला यानी कि एफएक्स का साइन नहीं है, ये हमें फंक्शन दिख रहा है। हमने लिखा था डेक्स क्वेरी, सो इसलिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए उसको यूज करते हैं, हम ड्रैग करते हैं आपके इसको हटा देते हैं। जो हमने काउंट लिखा था, काउंट हमें नहीं चाहिए अभी। हम ये जो डेक्स क्वेरी हमने क्रिएट किया था, डेक्स क्वेरी के थ्रू एक एलिमेंट हमने क्रिएट किया था, उसको हम ड्रैग करते हैं वैल्यू में। जब हम वैल्यू में ड्रैग करेंगे आप देखना अभी ईस्टर्न रीजन में एलिस, जॉनसन, माइकल किंग, ये सब नाम आ गया। नॉर्दर्न में जो जो लोग हैं इनके नाम आ गया। साउथ में जो लोग हैं इनका नाम आ गया। वेस्ट में जो लोग हैं इनका नाम आ गया। तो इस तरीके से आप अगर कहीं पे किसी की सेल्स वैल्यू, जैसे मान लो मुझे सेल्स वैल्यू यहाँ पे ड्रैग करना है, सपोज यहाँ पे एक्चुअल सेल्स अगर हमें ड्रैग करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर हमें जाएंगे आगे तो जस्ट मोमेंट, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो आपको ये देखिए, आपको सेल्स वैल्यू में थोड़ा सा उसको कम कर दूं। ये देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, उनके आगे उनके टोटल सेल्स भी आ रहा है। सपोज आपको देखना है कि ईस्टर्न रीजन में कौन कौन लोग हैं थे और कितने सेल्स किए हैं लोगों ने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ईस्टर्न रीजन में, इसको मैं बंद कर दूं एक बार। ये देखिए ईस्टर्न रीजन में ये जो तीन लोग थे, दो लोग थे सॉरी, और इन्होंने 38,000 टू ये इन्होंने सेल्स किया है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं डेक्स क्वेरी के थ्रू। अब चलते हैं सेकंड जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा था, ठीक है, और इसमें हमने एक पिवट टेबल बनाया था, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा जोन वाइज मैं एक काम करता हूँ, रीजन को यहाँ पे फिल्टर में डालता हूँ, देन सेल्स मैन को इधर डाल के अब देखिए, एंड यहाँ पे टोटल सेल्स को, एक्चुअल सेल्स को मैं वैल्यू में डालता हूँ। तो आप देखो कि जो हमारे जितने सेल्स पर्सन है उनकी सेल्स वैल्यू ये है, टोटल सेल्स वैल्यू। और हमने रीजन में क्या करा है, यहाँ पे हमने सॉरी फिल्टर में डाल दिया कि रीजन डाल दिया। तो चार रीजन यहाँ पे डाल दिया हमने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये चार रीजन मैंने डाल दिया। सपोज मुझे एक्चुअली यहाँ पे जैसे फिल्टर ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन को मुझे अगर देखना है तो मैं ये अनचेक करूंगा और ईस्टर्न को यहाँ पे चेक करूंगा, और मुझे यहाँ पे ईस्टर्न की टोटल सेल्स और जो भी लोग हैं सेल्स पर्सन ये दिख जाएंगे। बट मेरा कंसर्न है कि सपोज आपके मैनेजर आपको ये बोलता है कि मुझे हर एक रीजन का सेल्स अलग अलग सीट में चाहिए। सपोज आपके चार जोन है, चार रीजन है, तो चार रीजन का डेटा चार सीट में नेमिंग होके, जैसे ईस्टर्न है उसकी सीट का नाम ईस्टर्न होगा और उसमें सिर्फ ईस्टर्न का डेटा रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आप पहले तो ये फिल्टर सॉरी ये जो पिवट टेबल है उसको आप क्रिएट करोगे, जहाँ पे आपकी फिल्टर में
आपकी जो फिल्टर है वहाँ पे जो आपको चाहते हो कि आप सेग्रीगेट करें डिफरेंट डिफरेंट शीट पे, तो वो आपको यहाँ पे डालोगे, इस वाले शीट पे, सॉरी फिल्टर पे डालोगे, और फिर उसी को आप सेग्रीगेट करोगे डिफरेंट डिफरेंट शीट पे। तो आपको अभी करना क्या है, आप यहाँ पे जाओगे, पिवोट टेबल एनालाइज में जाओगे, और यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो ऑप्शन जब दिखेगा, ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको आएगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीजन आपको दिख रहा है कि रीजन वो क्या करेगा, फिल्टर पेज पे डालेगा। वो कैसे करेगा, आप जैसे ओके करो, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ये है ईस्टर्न रीजन के लिए आपको ये दोनों को अलग कर दिया, नॉर्थ रीजन के लिए ये देखो आपको अलग दे दिया, फिर आपको साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए एंड वेस्ट के लिए ये चारों जोन के लिए डेटा अलग अलग करके आपको दे दिया। तो गाइज पिवट टेबल के बारे में दो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आज देखा, बहुत ही इफेक्टिव है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो टिप्स है आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के बारे में या पिवट टेबल के और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है उसके बारे में हम आगे वीडियो सीरीज बनाएंगे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और आपकी जो फ्रेंड्स हैं जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं, वो सीख रहे हैं, उनके शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। Thank you very much for watching this video. Thank you so much.